त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव शरैवं मम देव। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, हमने कार्तिक महत्व का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम तीसरे अध्याय कह चुके हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट किए बिना आपको चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं कि कथा बीच में छोड़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय। चतुर्मास की नियमों का वर्णन। तो नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि की जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसे बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मंथन रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ भी प्रयागराज में ठहरता हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षि ने इन सब वेद मंत्रों को ढूंढकर निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस समय उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वो शव भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी के प्राप्त हुए। हे लक्ष्मीपति, आपको अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर से सब प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा, इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं भी ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप
ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएगा। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर दर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वाले को दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य को तेज से अंधकार को नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री कर्म का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते एवं श्री प्रयागराज वो बद्री श्रम जाने वो स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, चौथा अध्याय समाप्त हो गया और फिर मैं दूसरे वीडियो में 5वां अध्याय में लाऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड दोस्तों को सभी को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी अपनी कथा का लाभ उठा सके। और हर हर महादेव।